राजा जनमेजय बदला लेना चाहते थे। उनके पिता महान परीक्षित की मृत्यु बहुत दुखद हुई थी। एक जहरीले सांप तक्षक ने उन्हें काटा था। दुहक गुस्से में बदल गया। जनमेजय ने अपने पिता का बदला लेने का फैसला किया। वह धरती से हर सांप को खत्म कर देंगे। राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। एक शक्तिशाली अग्निहोत्र, ब्राह्मण मंत्रों का जाप करते, आग में आहुति डालते। अनुष्ठान की शक्ति बहुत विशाल थी। पूरे देश से सांप एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे आग में जलकर मर गए। जनमेजय का बदला पूरा होता दिख रहा था। लेकिन भाग्य के कुछ और ही मंसूबे थे। तक्षक, जिस सांप ने परीक्षित को मारा था, उसने देवताओं के राजा इंद्र से शरण मांगी। इंद्र कर्तव्य और मित्रता से बंधे उसे बचाने का वादा किया। जैसे ही यज्ञ उग्र हुआ, तक्षक का नाम लिया गया। सांप खुद को बलि की आग की ओर खींचता पाया। जनमेजय देखते रहे। उनके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। जीत बस होने ही वाली थी। लेकिन तभी एक युवा लड़का प्रकट हुआ। यह अस्तिक थे, एक महान ज्ञानी ऋषि। उन्होंने हस्तक्षेप किया, राजा से यज्ञ रोकने का अनुरोध किया। अस्तिक ने परीक्षित की मृत्यु के पीछे का सच बताया। यह सिर्फ एक सांप का काटना नहीं था, यह एक श्राप का परिणाम था। परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया था और श्राप उनका भाग्य था। जनमेजय ने सुना, उनका हृदय इस रहस्य के भार से भारी हो गया। राजा ने अपने कार्यों की निरर्थकता को महसूस किया। उन्होंने भाग्य को चुनौती देने की कोशिश की थी। उन्होंने जो लिखा था उसे फिर से लिखने की कोशिश की थी। बदले की उनकी खोज ने उन्हें सच्चाई से अंधा कर दिया था। जनमेजय विनम्र और ज्ञानी होकर सर्प यज्ञ को समाप्त कर दिया। जनमेजय की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। भाग्य एक शक्तिशाली बल है। यह हमारे जीवन को उन तरीकों से आकार देता है जिन्हें हम हमेशा नहीं समझ सकते। हमारे पास कार्य करने की, चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन कभी कभी भाग्य का अंतिम फैसला होता है। कहानी निष्क्रिय स्वीकृति की वकालत नहीं करती है। यह हमें उन चीजों के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें हम नहीं कर सकते। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञान और करुणा के साथ कार्य करने के लिए कहता है, क्योंकि अंततः यह जीत या हार नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि यह है कि हम भाग्य द्वारा निर्धारित पथ पर कैसे चलते हैं।